हेलो गाइज़, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू लिटरेरी हार्ट। सो गाइज़, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैगजीन्स एंड पीरियोडिकल्स। आज की इस वीडियो में हम 18th सेंचुरी में जितने भी मैगजीन्स या जितने भी पीरियोडिकल्स हुए थे उनकी शुरुआत कर रहे हैं। इस टॉपिक के ऊपर जो 18th सेंचुरी के पीरियोडिकल्स हैं उनके ऊपर हम 2 वीडियोज़ बनाएंगे। फर्स्ट वीडियोज़ में मैं फर्स्ट हाफ पीरियोडिकल्स थे उनको एक्सप्लेन करूँगी, और जो सेकेंड वीडियो होगी उसमें 18th सेंचुरी के जो लास्ट वाले पीरियोडिकल्स आए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जो हमारा पहला पीरियोडिकल है द डेली करंट। जो डेली करंट हमारा पीरियोडिकल है वह 11 मार्च 1702 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये 1735 तक चला था। और अगर इसकी हम लोकेशन की बात करें, ये जो था हमारा पीरियोडिकल ये दिल्ली में इसकी दिल्ली बोल रही हूँ, लंदन में इसकी लोकेशन थी। यह पहला ब्रिटिश डेली न्यूज़पेपर है। इसको एलिजाबेथ मैलिट द्वारा प्रोड्यूस किया गया। इस न्यूज़पेपर में केवल एक ही पेज होता था और पेज की जो बैक साइड होती थी, पेज की बैक साइड में एडवर्टीजमेंट छपी होती थी। मैलिट ने बताया कि उसका इरादा केवल फॉरेन न्यूज़ को पब्लिश करना है और वह अपने खुद का कोई भी कमेंट इस न्यूज़पेपर में ऐड नहीं करेगी। जो मैलिट थी उन्होंने सिर्फ 40 डेज इस न्यूज़पेपर पे, इस मैगजीन पे पीरियोडिकल पे काम किया और 40 डेज के बाद मैलिट ने द डेली करंट को सैमुअल बकली, जो हमारे राइटर हैं सैमुअल बकली थे, उनको बेच दिया था ये। और बकली ने बाद में द स्पेक्टेटर के पब्लिशर भी बने। जो सैमुअल बकली थे वो बाद में द स्पेक्टेटर के पब्लिशर भी बने। द डेली करंट न्यूज़पेपर 1735 तक चला और 1735 में इसे डेली गजेटियर के साथ मर्ज कर दिया गया। डेली गजेटियर जो एक दूसरा पीरियोडिकल था उसके साथ इसको मर्ज कर दिया गया था। सो ये हमारा फर्स्ट पीरियोडिकल हो गया। जो सेकंड पीरियोडिकल है वो है द रिव्यू। सो द रिव्यू जो था वो उसकी शुरुआत होती है 1704 में। 1704 में उसको शुरू किया गया था और इसको 1713 तक इसका मतलब ये चला था हमारा। इसकी जो 1713 में इसका एंड हो गया था, चलना बंद हो गया था। इस पीरियोडिकल के जो फाउंडर हैं वो हैं डैनियल डिफो। डैनियल डिफो इसके फाउंडर हैं। इस न्यूज़पेपर में करंट पॉलिटिक्स के ऊपर उनके जो भी ओपिनियंस होते थे वह इसमें लिखते थे। उन्होंने इस सीरियस और लॉन्ग लिव्ड पेपर को 1704 से लेकर 1713 तक बिना किसी की हेल्प के सिंगल हैंडेडली लिखा। पहले यह न्यूज़पेपर वीकली पब्लिश होता था, बट 1705 से यह वीक में 3 टाइम्स पब्लिश होने लगा। द रिव्यू का ओरिजिनल टाइटल है अ रिव्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ फ्रांस। अ रिव्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ फ्रांस, ये द रिव्यूज़ का ओरिजिनल टाइटल है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे द टैटलर की। जो हमारा ये पीरियोडिकल है द टैटलर, रिचर्ड स्टील ने 1709 में द टैटलर की शुरुआत की और इसके लिए उन्होंने इज़ैक बीकरस्टाफ पेन नेम को यूज़ किया। हालांकि शुरू में यह न्यूज़पेपर लंदन के सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल न्यूज़ को प्रेजेंट करने वाले न्यूज़पेपर के रूप में जारी किया गया था, लेकिन जल्द ही इस न्यूज़पेपर ने इंग्लिश मैनर्स एंड सोसाइटी को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया, आइडियल बिहेवियर और जेंटिल कंडक्ट के प्रिंसिपल्स की स्थापना की और आम जनता के लिए गुड टेस्ट के स्टैंडर्ड्स को इन्होंने मेंटेन किया। यह जो न्यूज़पेपर था, ये न्यूज़पेपर वीक में 3 टाइम्स पब्लिश होता था। कौन कौन से दिन आता था ये? ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। इस न्यूज़पेपर में 2 और लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। फर्स्ट है जोसेफ एडिसन एंड जो सेकंड है वह है हमारे जोनाथन स्विफ्ट। इन दोनों लोगों ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया था। जब स्टील ने इस पीरियोडिकल को स्टार्ट किया था उस समय जो एडिशन उस टाइम आयरलैंड में थे और उन्होंने वहाँ रहते हुए ही इसमें कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया था। बाद में वह लंदन आए थे। इस पीरियोडिकल में टोटल 271 आर्टिकल पब्लिश किए गए थे और जो जॉन मॉर्फ्यू इस न्यूज़पेपर के प्रिंटर थे। इन्होंने इस न्यूज़पेपर को प्रिंट किया था बेसिकली। सो ये हो गया हमारा द टैटलर। नेक्स्ट हम बात करेंगे द एग्जामिनर की। ये जो न्यूज़पेपर है ये 1710 में इसको शुरू किया गया और 1714 तक ये चला था। जोनाथन स्विफ्ट इस न्यूज़पेपर के
एडिटर थे। एडिटर कौन हुए? जोनाथन स्विफ्ट इसके एडिटर हुए थे। इसमें ब्रिटिश पॉलिटिक्स पर टोरी पार्टी के पर्सपेक्टिव को प्रमोट किया था। ये वो समय था जब क्वीन एन ने विग पार्टी के मिनिस्टर्स को टोरीज के साथ रिप्लेस कर दिया था। ये बेसिकली एक टोरीज न्यूज़पेपर था। ये जो न्यूज़पेपर था द एग्जामिनर, ये टोरी पार्टी की तरफ से था। एंड इट वाज फाउंडेड बाय जॉन मॉर्फ्यू। इसकी मतलब न्यूज़पेपर की स्थापना की थी जॉन मॉर्फ्यू ने, और इसे विग पार्टी की प्रेस को काउंटर करने के लिए टोरीज द्वारा लॉन्च किया गया था। यह एक सिंगल शीट न्यूज़पेपर था जो कि वीकली पब्लिश होता था। सो ये हो गया हमारा द एग्जामिनर। नेक्स्ट हम बात करेंगे द स्पेक्टेटर की। जो हमारा ये वाला पीरियोडिकल है द स्पेक्टेटर, ये 1 मार्च 1711 में शुरू किया गया था और ये कब तक चला था? 6 दिसंबर 1712 तक चला था। इसकी जो लोकेशन है वो लंदन थी। इट वॉज फाउंडेड बाय रिचर्ड स्टील। रिचर्ड स्टील ने इसको फाउंड किया था एंड जोसेफ एडिशन, इन दोनों ने मिलकर, रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिशन इसके फाउंडर थे। इस पेपर को 1714 में एक बार फिर से रिवाइव किया गया। जो ये न्यूज़पेपर था यह पहले 1712 में ख़त्म हो गया था, बंद हो गया था, बट उसके बाद 6 महीने के लिए जो जोसेफ एडिशन थे, जोसेफ एडिशन ने 6 महीने के लिए 1714 में फिर से एक बार इस न्यूज़पेपर को या इस पीरियोडिकल को रिवाइव किया था। यह पीरियोडिकल संडे के अलावा हर रोज़ पब्लिश होता था, बट जब इसको रिवाइव किया गया, रिवाइव होने के बाद यह वीक में 3 डेज़ के लिए ही आने लगा। 1711 से लेकर 1712 तक इसमें टोटल 555 आर्टिकल पब्लिश हुए थे। 555 आर्टिकल इसमें पब्लिश हुए, जिन्हें कि 7 वॉल्यूम्स में कलेक्ट किया गया। और रिवाइव होने के बाद 8th वॉल्यूम आई, जिसके बाद आर्टिकल्स की टोटल गिनती हमारे पास हो गई थी 635। तो लास्ट में इसमें 635 टोटल आर्टिकल्स हमारे पास हो गए थे। एडिशन एंड स्टील के अलावा इसमें यूस्टस बजल एंड जॉन ह्यूज ने भी कंट्रीब्यूट किया था। यूस्टस बजल एंड जॉन ह्यूज ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया। द स्पेक्टेटर में मोरालिटी, विट, फीमेल रीडरशिप, पोलाइट सोशल इंटरेक्शन, इनलाइटनमेंट वैल्यूज के बारे में लिखा जाता था और डिस्कस किया जाता था। सो गाइज, ये है हमारा द स्पेक्टेटर। इसके बाद हम मूव करेंगे द जेंटलमैन्स मैगजीन। ये जो है द जेंटलमैन्स मैगजीन, इसको 1731 में शुरू किया गया और 1799 तक ये जो थी मैगजीन वो हमारी चली थी। इट वॉज पब्लिश्ड इन इंग्लैंड इन सेवरल सीरीज। जो एडवर्ड केव हैं, एडवर्ड केव जो थे उन्होंने सिल्वानस अर्बन पेन नेम के अंडर इसे शुरू किया था। एडवर्ड केव ने इसको शुरू करने के लिए किस पेन नेम को चूज़ किया था? सिल्वानस अर्बन पेन नेम को चूज़ किया था। यह मैगजीन अनइंटरप्टेडली ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक चली एंड यह एक मंथली मैगजीन थी। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि यह पहला ऐसा पीरियोडिकल था जिसके लिए मैगजीन वर्ड को यूज़ किया गया था। जॉन निकोलस इस मैगजीन के पब्लिशर थे। अगर बात करें कंट्रीब्यूटर्स की, तो सैमुअल जॉनसन पहले ऐसे पर्सन थे जिनको इस मैगजीन में रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिली थी। जॉनसन के अलावा और भी बहुत सारे लोग थे जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे थे और इस मैगजीन में लिटरेचर, न्यूज़, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के टॉपिक्स पर लिखा जाता था। सो गाइज, नेक्स्ट हमारी जो मैगजीन है, नेक्स्ट जो हमारा पीरियोडिकल है वो है द लंदन मैगजीन। जो लंदन मैगजीन है उसको 1732 में शुरू किया गया और 1785 तक ये हमारी चली थी और इसे प्रेजेंट टाइम तक बीच बीच में बहुत बार रिवाइव किया गया है। इस मैगजीन को जेंटलमैन्स मंथली इंटेलिजेंसर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बाई मंथली क्या होता है कि मंथ में 2 बार, यह एक बाई मंथली मैगजीन है जो कि मंथ में 2 बार आती है। इज़ेक किम्बर इसके प्रोड्यूसर हैं, इसके फाउंडर हैं और जो जॉन निकोलस हैं वो इसके पब्लिशर हैं। इस मैगजीन में आर्ट्स, लिटरेचर एंड अदर मिसलेनियस टॉपिक्स को पब्लिश किया जाता है। अगर बात करें कंट्रीब्यूटर्स की, तो इसमें काफ़ी सारे राइटर्स और पोइट्स जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ, चार्ल्स लैम्ब, थॉमस डे क्विंसी,
केट्स एंड चर्चिल आदि लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था। एक बात याद रखने वाली है कि यह जो मैगजीन है वह टोरी स्पोर्टिंग जेंटलमैन मैगजीन के अपोजिशन में शुरू की गई थी। जो टोरीज थे, टोरीज को सपोर्ट करने वाली मैगजीन कौन सी थी? जेंटलमैन्स मैगजीन। और जेंटलमैन्स मैगजीन के अपोजिशन में ही हमारी ये जो लंदन मैगजीन थी उसको शुरू किया गया था। सो ये हो गई हमारी लंदन मैगजीन। जो हमारे पास लास्ट है इस वीडियो की वो है द बी। जो द बी मैगजीन है वह 1733 में शुरू की गई थी और 1735 तक ये हमारी चली थी। इसका आपने एक बात और याद रखनी है कि ये जो बी है, द बी नाम से उसके बाद भी 1735 के बाद एक बार और इसको इसी सेम नाम से एक पीरियोडिकल शुरू किया गया था, और वो पीरियोडिकल शुरू किया गया था 1759 से। मतलब कि द बी नाम से हमारे पास दो पीरियोडिकल हैं, एक तो जो 1733 से 35 तक आया था और एक 1759 में आया था। पहले हम बात करेंगे 1733 से 35 तक की। इस पीरियोडिकल के जो फाउंडर हैं वह है यूस्टस बजल। यूस्टस बजल इसके फाउंडर थे, जिन्हें पोप के द्वारा द डनशियर्ड एंड एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट में क्रिटिसाइज किया गया था। यूस्टस बजल को क्रिटिसाइज किया था जो हमारे अलेक्जेंडर पोप थे, उन्होंने अपने वर्क्स में। अब बात करते हैं जो सेकंड बी थी हमारी, जो सेकंड पीरियोडिकल था द बी के नाम से, जो कि 1759 में आया था। उसको ओलिवर गोल्डस्मिथ द्वारा शुरू किया गया था और इस पीरियोडिकल में पोलाइट सोसाइटी के बारे में बात की जाती थी। सो गाइज, ये हमारी आज की वीडियो हो गई। इसमें जितने भी मैंने पीरियोडिकल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, जितनी भी उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैं सारी की सारी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके अलावा आपको और अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe. And if you have any doubt you can ask me in the comment section below. Thank you so much for watching the video, guys.